वेलकम बैक गाइस। सो और एक चैप्टर के साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी। इसमें सिखाई जाएगी टाइप्स ऑफ एंट्रीज, क्या टाइप्स की एंट्रीज होगी, हाउ टू टेक एंट्री एंड एग्जिट, रूल फॉर स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेडिंग। चलो शुरू करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। टाइप्स ऑफ एंट्री। अभी यहाँ हम तीन टाइप्स की एंट्री थे, लिमिट एंट्री, जोन एंट्री, कंफर्मेशन एंट्री। इसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बोला जाता है। लिमिट एंट्री जनरली हम प्रॉक्सिमल लाइन के पर ही ले लेते हैं। जोन वी डोंट वेट फॉर द प्राइस कम टू द जोन और डिस्टेंस लाइन। ओके, जोन एंट्री में हम वेट करते हैं कि एक कैंडल फॉर्म हो जाए और सप्लाई जोन में या डिमांड जोन में, हमारे जोन में आने के बाद हम एंट्री लेते हैं। इसे टाइप 2 एंट्री होते हैं। और कंफर्मेशन एंट्री होती है जहां पर हम वेट करते हैं प्राइस को रिएक्ट करने का। जब वो जोन छोड़ती है तब हम प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री लेते हैं। इसके कैसे एंट्री लिए जाते हैं वो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट एंट्री है लिमिट एंट्री। अभी जब आप देख रहे हैं लिमिट एंट्री में हम प्रॉक्सिमल एंट्री पे ही हमारी प्राइसिंग ऑर्डर प्लेस किया होता है, तो वी कैन प्लेस लिमिट ऑर्डर ओके बिफोर द मार्केट ओपन। हमारे जोन मार्क्ड है, हमें ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं है। और स्टॉप लॉस जस्ट डिजिटल लाइंस के थोड़े ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ओके, सो सेम थिंग, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के यही लॉजिक रहेगा। स्टॉप लॉस नीचे रहेगा डिजिटल लाइन से थोड़ा, और प्रॉक्सिमल लाइन के पास ही आपकी एंट्री होगी जो एक लिमिट ऑर्डर पहले से प्लेस्ड होगा। चलो, नाउ जोन एंट्री। जोन एंट्री में हम वेट करेंगे कि हमारे जोन में आए, एक कैंडल फॉर्म करे, उसके बाद हम एक लिमिट या मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब है उस समय उस जोन में जो भी प्राइसिंग होगी, उस समय जो मार्केट ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसे जोन एंट्री कहते हैं। कंफर्म एंट्री ये एक सबसे सिक्योर एंट्री है कि आपको ये पता नहीं है कि शायद जोन में आके शायद ये प्राइसिंग और ऊपर चली जाए, आपके स्टॉप लॉस हिट कर दे, ये नहीं पता। तो आप वेट करते हैं कि वो प्राइस को जोन में आके जब वो एग्जिट कर दी जानी आती है तब रहती है। यहाँ पर भी हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं बट वी वेट टू प्राइस टू रिएक्ट। ओके, अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हर एंट्रीज के अपने एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। अगर लिमिट एंट्री होता है जिसे हम टाइप 1 एंट्री कहते हैं, तो आपके प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई होते हैं कि बहुत बार क्या होता है, जो जोन होता है कहीं कहीं प्राइसिंग उस जोन पे आके निकल जाते हैं, ज्यादा सेकंड वहां टिकते नहीं है, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे। अगर वो जोन बहुत ही अच्छा होगा, सप्लाई जोन या डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग होगा, तो प्राइसिंग वहां पर रिएक्ट इमीडिएटली कर देती है, ना कि काफी देर तक रुकती है। तो इसका एंट्री का एडवांटेज होता है कि आपको हमेशा आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपकी एंट्री हो जाए। ओके, और सेकंड एडवांटेज ये है कि आपको ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं, यू कैन सेट एंड फॉरगेट द स्ट्रेटजी। आप ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए, अपने स्टॉप लॉस प्लेस करके रख दीजिए एंड दैट्स इट, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही हाई रिस्क जोन एंट्री है, क्योंकि शायद उस जोन में आके वो प्राइसिंग आपके और आगे बढ़ जाए, ना रिएक्ट करे। ओके, रिवॉर्ड्स थोड़ा कम है और आपको अननोन चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जोन एंट्री में आपका रिस्क थोड़ा कम है। ओके, बट प्रोबेबिलिटी है कि आपको टाइप 1 से कम चांसेस है, बट आपको प्रोबेबिलिटी इससे कंफर्मेशन एंट्री से नहीं, बेटर एंट्री में चांसेस है कि आपकी एंट्रीज हो जाए। अभी डिसएडवांटेज है लोअर प्रोबेबिलिटी, आपके एंट्रीज नहीं मिलेंगी, जो अभी बताया था। ये ऑटोमेट नहीं कर सकता, पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। जब जब प्राइस जोन में आएंगे आपको प्लेस ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट एंड वॉच एंट्री। ओके, सेकेंड थर्ड एंट्री है कंफर्मेशन एंट्री। लिमिट एंट्री जितने ही रिस्क है, बट आपका रिवॉर्ड जो है बेटर रहेगा, लेस चांसेस है, आपकी स्टॉप लॉस लगने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि आप जब जोन रिएक्ट करेगा तभी आप एंड कंफर्मेशन लेते हो। पर इस जोन का डिसएडवांटेज यही है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंट्री बहुत कम हो जाता है, कि बहुत बार प्राइसिंग वहां आके इमीडिएट रिएक्ट कर देंगे, शायद आपको वक्त भी नहीं मिलेगा एंट्री लेने का।
ओके, और इसे ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, आपको ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू टेक अ ट्रेड, ओके। अगर आपका जोन का स्कोर 7 पॉइंट्स है, अगर ये पॉइंट किसी को पता नहीं है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हम टाइप 1 एंट्री लेंगे। अगर स्कोर 7 है तो इट्स द बेस्ट जोन, यू डोंट हैव टू वरी, टेक अ लिमिट एंट्री एंड फॉरगेट। अगर आपका जोन का स्कोर 7 से कम है पर 5.5 से ज्यादा है तो आप टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री ले सकते हैं, कि जोन एंट्री या कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं। अगर स्कोर 5.5 से कम है तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। ओके, चलिए। एटीआर, एवरेज टू रेंज, अब बताएंगे ये क्या है। ये हम यूज करते हैं हमारे स्टॉप लॉस के लिए। ओके, एटीआर का मतलब होता है, ये एक इंडिकेटर है। आप किसी भी स्टॉक का जनरली प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख के डेली बेस पे आप वो बताता है कि ये किस रेंज में ऊपर या नीचे जाता है। तो सपोज किसी का 100 रुपीज है और उसका स्टॉक का रेंज 3 है, तो हम एज्यूम करते हैं कि या तो 3 रुपया वो ऊपर जाएगा या 3 रुपए नीचे आएगा। ओके, सो एटीआर प्रीवियस डे कैंडल पे हम चेक करते हैं। ओके, इसको कैसे यूज करते हैं आप भी बताता हूँ। अगर आप डेली ट्रेडर्स हो, जो अर्ली इनकम और डेली इनकम ट्रेड पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका जो भी एटीआर है उस शेयर्स का, उसका 2% लेना है और डिजिटल लाइंस के ऊपर रखना है। 2% ऑफ एटीआर, नॉट द कॉस्ट, 2% ऑफ एटीआर। ओके, जो उसकी रेंज है उसका 2% हमें डिजिटल लाइंस के ऊपर उतना वैल्यू स्टॉप लॉस लगाना है। वीकली इनकम के लिए 10% ऑफ एटीआर ले सकते हैं क्योंकि आपका रेंज बड़ा है। तो वीकली और मंथली वाले 10% ऑफ रेंज का एटीआर का वैल्यू एज ए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फ्रॉम डिजिटल लाइन। नाउ एग्जिट स्ट्रेटेजी, क्लियर एंड प्लान टारगेट। हमें स्टॉप लॉस एग्जिट क्लियर होता है कि हम 3:1 रिवॉर्ड रेशो के साथ करेंगे। हाँ, डे ट्रेडर के लिए ये रेशो काफी मुश्किल होगा 3:1 मिलना। वो 2:1 के लिए डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट डेली ट्रेडर देन यू कैन गो फॉर द 3:1 मस्ट। ओके, आपको जब भी दिखा है कि आपके जोन का एक स्ट्रॉन्ग एग्जिट सप्लाई जोन बन रहा है या डिमांड जोन बन रहा है, अपने एंट्री के अपोजिट साइड हमें निकलना है। मैनेज द ट्रेड बाय मूविंग स्टॉप लॉस, ये मूविंग स्टॉप लॉस के साथ भी मैनेज कर सकते हो। ये आपको मैं इन डिटेल किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। ओके, अब ये एग्जिट ट्रेड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये पहला सप्लाई जोन है, तो डेफिनेटली योर टारगेट शुड बी दिस, बट ऑब्वियसली ये फर्स्ट कंजर्वेटिव टारगेट लेना एडवाइजेबल होता है, और हमेशा हमारा टारगेट जो होता है वो प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा ऊपर आपका टारगेट सेट करना है। ओके, अगर प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पर है तो आपकी मार्जिन ही ऊपर आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, ना कि नेक्स्ट डिमांड या सप्लाई जोन के सेक्शन का वैल्यू एज ए एग्जिट होना चाहिए, उससे थोड़ा नीचे। Risk management, this is the most important thing. You can see the frustration. Raji sir, I can understand that frustration. अभी अब मोस्ट प्रोबेबली Shit. आप किसी भी ट्रेड में आपको 4 एलिमेंट मिलते हैं, 5 एलिमेंट मिलते हैं, सॉरी। एक लार्ज प्रॉफिट मिलेगा, या तो स्मॉल प्रॉफिट बनाओगे, या ब्रेक इवन पे निकल जाओगे बिना स्टॉप लॉस, बिना लॉस के सेम प्राइस पे निकल जाओगे, या छोटा लॉस होगा या बड़ा लॉस होगा। यही 5 प्रोबेबिलिटी आती है किसी भी ट्रेड की। ओके, अगर आपका ये एलिमेंट, अगर हम ये वाला एलिमेंट निकाल दे तो आप रियलिटी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये जनरली कब होता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरी प्राइसिंग आएगी, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और वेट करते रहते अपनी प्राइसिंग के, ये करण अर्जुन बहुत जन को डुबा देता है मार्केट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो ये अगर एलिमेंट हटता है तो यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिकॉज स्टॉप लॉस लगेंगे ही, लॉसेस होंगे ही, प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस भी होंगे, दिस अ पार्ट ऑफ गेम। ओके, जनरली नए ट्रेडर्स या कोई भी ट्रेडर अपना कैपिटल ब्लो अप क्यों कर देता है, उसका रीजन है लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और विदाउट मेंटर। वो आ तो जाते हैं पर किसी भी एजुकेशन लिए बिना या विदाउट मेंटर करते हैं। स्टॉप लॉस राइट वैल्यू का स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बहुत बार इनकरेक्ट स्टॉप लॉस लगाने से भी आप ट्रेड से आउट हो जाते हो। ओके,
ट्रेडिंग विदाउट प्लान, कोई प्लानिंग नहीं होता, इमोशन बेस्ड टारगेट्स होते हैं। जैसे ऊपर जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ती रहती है, जब कैंडल्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, वही देख के अंदाजे से ट्रेड कर लेते हैं, या तो किसी टिप पे काम कर लेते हैं। इनकरेक्ट पोजीशन साइजिंग, ये बहुत बहुत क्रूशियल थिंग है। इनकरेक्ट पोजीशन साइजिंग मतलब आपका कैपिटल कितना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको कैपिटल नंबर ऑफ वॉल्यूम सिलेक्ट करना है। सपोज आपका स्टॉप, आपके पास 1 लाख है और आपका टारगेट है मैं 2% से ज्यादा लूज नहीं करना चाहता, तो आपका 2000 का ही स्टॉप लॉस है, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से आपको वॉल्यूम डिसाइड करना है कि आपको कितने, कौन से साइज ऑफ में ट्रेड करना है, कि 100 शेयर में करना है कि 10 शेयर्स में करना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरी चार, उसके बाद और एक ऑप्शन है, लोगों की आदत होती है फ्यूचर्स ऑप्शंस जैसे सेक्शंस में चले जाते हैं, जबकि उनको नॉलेज कुछ भी नहीं होता। तो इस सारे रीजन की वजह से बहुत से ट्रेडर्स के कैपिटल वाइप अप हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस एग्जाम्पल से बता दूंगा मैं आपको। जानिए, अगर आपका रेशो है 1:3 कि हर बार आप 1 रुपी लॉस करने के लिए रेडी है 3 रुपीज के टारगेट के सामने। सपोज आप नए ट्रेडर थे, पहले 3 ट्रेड आपके लॉस में चले गए, 75% आप गलत साबित हो गए। आपने जो भी ट्रेड सिलेक्ट किया था या जो भी प्लान किया था कि ये यहाँ से बढ़ेगा या यहाँ से नीचे जाएगा, वो 3 बार गलत हो जाते हैं, 75% रॉन्ग हो जाते हैं, और सिर्फ 25% टाइम में आप राइट होते हो, फिर भी आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही हुआ तो। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें प्रोबेबिलिटी 50% हो, तो डेफिनेटली यू आर इन प्रॉफिट, राइट? So this reward ratio is the most important part. I hope you like this episode and you enjoyed. फिर मिलते हैं आगे के इसमें। थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।